Now let us understand what are the chemical properties. But before into going into chemical properties बेटा, let us understand what is activity series. हम activity series किसको बोलते हैं, right? What is this activity series? See, elements बेटा they have been studied how they react, right? And देखा गया कि कुछ elements बहुत fast react करते हैं, कुछ moderately react करते हैं, कुछ slow react करते हैं. तो based on their reactivity, a series of elements have been made. इनको अरेंज किया गया एक ऑर्डर में. तो इसमें जो सबसे टॉप पे रखा गया बेटा वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को रखा गया, और जो नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को रखा गया, राइट? तो सेम वे ये लिस्ट बनी हुई है, और ये लिस्ट बहुत लंबी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन एज ऑफ 10th, अभी आपको 10th के हिसाब से यू हैव टू रीड ओनली सिलेक्टेड एलिमेंट्स. आपको सिलेक्टेड एलिमेंट्स ही पढ़ना है. और इस रिएक्टिविटी सीरीज के जो एलिमेंट्स अभी मैं लिखूंगा ये आपको याद रखने हैं इसी सीक्वेंस में, बिकॉज अगर आप इसको नहीं याद रखोगे तो आपके कुछ रिएक्शंस गलत हो जाएंगे. मैं आऊँगा उस पर भी, किस किस की बात कर रहा हूँ मैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि इस सीरीज में टॉप मोस्ट में और सबसे बॉटम में अभी जितने एलिमेंट्स आप लोग को दिए गए हैं उसमें कौन कौन है. इस सीरीज में बेटा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो है पोटाशियम, ठीक है. इसके बाद इट्स सोडियम, ठीक है. फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है. पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. फिर है बेटा इसमें जिंक, आयरन, लेड. फिर कौन सा बेटा? जिंक, आयरन, लेड. लेड के बाद बेटा इसके बाद है यहाँ पे हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन लेड के बाद आएगा, ठीक है. ये सीरीज यहाँ से यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है. हाइड्रोजन के बाद बेटा आएगा कॉपर. हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? कॉपर आता है, राइट. कॉपर के बाद आएगा बेटा मरकरी, फिर गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा जो आप लोग को याद रखनी है, राइट. क्लियर? इसको याद रखोगे. इसमें आप लोग जब कुछ रिएक्शंस लिखोगे ना बेटा, पर्टिकुलरली जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको समझना है अब ये मेटल हाईली रिएक्टिव है, ये मेटल लेस रिएक्टिव है. पोटाशियम हाईली रिएक्टिव है, सोडियम इससे कम रिएक्टिव है, कैल्शियम इससे कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम इससे कम रिएक्टिव है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, तुम लोग को पहला चैप्टर पढ़ाए थे कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट. इसी तरह जब ये एलिमेंट्स भी जब डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन फास्ट करेगा, कौन स्लो करेगा, कौन मॉडरेटली करेगा, इस चीज़ को समझने के लिए और लिखने के लिए आपको ये एक्टिविटी सीरीज को याद रखना है, राइट. वंस अगेन आई एम सेइंग यू, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव, दिस इज द लेस रिएक्टिव. सोडियम पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, राइट. ये इस तरह से आप लोग इसको याद रखोगे. लुक एट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मेटल्स. सो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. सबसे पहले क्या बात करेंगे बेटा हम लोग? रिएक्शन ऑफ दीज मेटल्स विथ ऑक्सीजन. अब ये जो मेटल्स है बेटा, जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया कि एक्टिविटी सीरीज को याद रखना, जो सबसे ऊपर के पोजीशन पे दो एलिमेंट्स हैं, कहते हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटाशियम. सबसे ऊपर पोटाशियम है, फिर नीचे सोडियम है. दीज टू आर हाईली रिएक्टिव. तो जब ये दोनों बेटा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो कहते हैं दे इमीडिएटली कैच फायर. वो फट से रिएक्ट करते हैं और उनमें आग लग जाती है. तो इससे क्या होता है? बर्निंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट. आप इसीलिए क्या किया जाता है कि पोटाशियम एंड सोडियम को ओपन में नहीं रखा जाता है. इट इज़ केप्ट डिप्ड इनसाइड कैरोसिन, ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ सके.
दे आर हाईली रिएक्टिव, दे इमीडिएटली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब तुरंत रिएक्शन हो जाता है, राइट। उनको किसी तरह की कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, राइट। तो उनको इसीलिए केरोसिन में डिप करके रखा जाता है कि वो ऑक्सीजन के टच में ना है, और नहीं तो आग लगने का डर हो जाता है। इनके नीचे अगर जाएंगे बेटा, कैल्शियम की बात करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके स्लोली रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड। एक जनरल फॉर्मूला याद रखना बेटा, मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। व्हेन दी, एक वर्ड का स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, when these metals react with oxygen they form a metal oxide। अब कितना फास्ट मैंने तुमको बताया, जैसे कि पोटासियम और सोडियम का। कैल्शियम जो है बेटा, ये जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, मैंने बताया था बेटा O2 लिखते हैं हमेशा, ठीक है। जब एक रिएक्शन लिखेंगे तो ऑक्सीजन को हमेशा डाइएटमिक फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कैल्शियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। आपने देखा यहाँ पे मैंने वैलेंसी के हिसाब से फॉर्मूला लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखना है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होगा? स्लोली रिएक्ट करता है। इसके नीचे जब चलते जाएंगे बेटा, जैसे कि मैग्नीशियम ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए, जिंक ले लिए, आयरन ले लिए, ये सब भी रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। बट आप देख रहे हो कि ये रिएक्टिविटी सीरीज एक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो इनको क्या थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करना पड़ता है अगर हमको रिएक्ट कराना है ऑक्सीजन के साथ, तो राइट। तो बनाएंगे क्या? बनेगा अल्टीमेटली आपका बेटा ऑक्साइड ही बनेगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि अगर मैं मैग्नीशियम ले लूँ, इसके साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराऊँ बेटा, तो ये बनाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट यहाँ पे हमको हीट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर हम जिंक ले ले बेटा, जिंक को आयरन से रिएक्ट, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड। तो दीज मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्साइड। फिर मैं बोल रहा हूँ बेटा, एक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखना है, इस बात को मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, मैंने अभी उसी के बेसिस पे आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो दीज रिक्वायर हीट एंड दे बर्न। इसी तरह कॉपर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। लेकिन जो लोअर साइड पे है बेटा, एकदम लोअर, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ये दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, ये दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, राइट। और गोल्ड एंड ये सिल्वर जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए देखोगे ये दोनों नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, अपने ओरिजिनल स्टेट में पाए जाते हैं, राइट, क्लियर। अब अगर इन मेटल्स को बेटा हम लोग बाहर की तरफ छोड़ देंगे बहुत समय के लिए, एक्सपोज टू एयर, तो ये मेटल्स जो हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब मेटल्स को अगर हम लोग बाहर छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, तो क्या होता है, इनके ऊपर ना एक कोटिंग बन जाती है। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेते हैं, उस मेटल ऑक्साइड बना के, मेटल ऑक्साइड बना के एक कोटिंग बना लेते हैं। बेसिकली जो ये कोटिंग हुआ, ये क्या करता है, फर्दर कोरोजन को रोक देता है। बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स जब इन एक्सपोज टू एयर वो कोरोड होने लगते हैं। हमने एक रस्टिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल देखा था जहाँ पे आयरन की हम लोगों ने बात की थी। इसी तरह ये मेटल्स भी जब है बेटा, व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और उसके अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, ऑक्साइड का लेयर। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये एक तरह का कोरोजन है, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि फर्दर जो कोरोजन है नीचे वो रुक जाता है। ऊपर के लेयर पे ऑक्साइड बन गया, नीचे का कोरोजन रुक गया, राइट, क्लियर। तो सभी एलिमेंट याद रखना ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि कॉपर है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। सिल्वर है, ये सल्फर से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करता है और ब्लैक कोटिंग बनाता है। सेड कि दीज मेटल्स दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, लाइक सोडियम रिएक्ट्स टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड बट इट इमीडिएटली कैचेस फायर, राइट। पोटाशियम भी इसी तरह बाकी सब भी रिएक्ट करते हैं। अब इनमें से कुछ ऑक्साइड्स बेटा ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि एसिड में भी डिसॉल्व हो जाते हैं और बेसिस में भी डिसॉल्व हो जाती है, बेसिस से भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑक्साइड्स
दे रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। और ऐसे ऑक्साइड्स को, ऐसे एलिमेंट के ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। वी कॉल इट एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। राइट। I was talking to you about the reaction of metals with oxygen, right? Now, बेटा जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम बनाता है सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम बनाता है पोटासियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। आई टॉक टू यू द वेरियस एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से कौन कितना फास्ट रिएक्ट करता है। अब इनमें से कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं बेटा जो कि एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एसिड्स एज वेल एज बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, और ऐसे ऑक्साइड्स को, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल देम एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हम लोग इन लोग को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। दैट मीन्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हो गए? दे रिएक्ट विथ both acid as well as base, acid as well as base, ठीक है। और इसमें तुम लोग को दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक है एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। एक है और भी ऑक्साइड्स है, ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से खाली बात करूं आपके साथ, तो दे आर बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Al2O3। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? ZnO। ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं, राइट। क्यों? बिकॉज इनके ऑक्साइड्स दोनों एसिड एज वेल एज बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अब ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड। हम पहले एल्युमिनियम का लेते हैं बेटा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है बेटा? ये एक मेटल ऑक्साइड है, ये एक मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? तुम लोग को स्टार्टिंग में बताए थे। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे बिहेव करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स कैसे बिहेव करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक बिहेव करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे ये एक बेस के जैसा बिहेव कर रहा है। तो अगर हम इसको रिएक्ट कराएं AlO2O3 को HCl के साथ, एक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा बेटा? हमको पता है सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो ये क्या होगा? एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ चल जाएगा, AlCl3 प्लस यहाँ पे मेरे पास बन गया बेटा H2O, वाटर, राइट। वी गेट AlCl3 एज वेल एज वाटर। ये हमारा रिएक्शन हो गया, ठीक है। यही अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग बेस से रिएक्ट कराएं, Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बता? यहाँ पे ना ये एक कंप्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? एक कंप्लेक्स कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम एल्यूमिनेट। और उसका फॉर्मूला याद रखना बेटा, NaAlO2, ठीक है, प्लस यहाँ पे वाटर बन के निकल जाएगा, राइट। तो ये जो बनाना बेटा, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। इट्स अ complex compound which is formed when it reacts with base। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यू शुड नो दीज रिएक्शंस। और ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं?
right? Now let us see the reaction of zinc oxide with these two. जिंक ऑक्साइड के भी रिएक्शन को समझते हैं कि क्या बना। तो जिंक जब रिएक्ट करेगा बेटा बोथ एसिड एंड बेस के साथ तो क्या बनाएगा, लेट अस से जिंक ऑक्साइड, सॉरी, तो जिंक ऑक्साइड को हम रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ, तो यहां भी क्या बनेगा बेटा, एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा, ZnCl2 प्लस H2O। एक चीज ध्यान देना बेटा, मैं यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशंस नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना लिख के, ठीक है। ये सारे जो हैं आपको बैलेंस करने हैं, क्यों, बिकॉज यहाँ देखो यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, आपको लेकिन बैलेंस्ड ही लिखना है। तो अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे घर पे लिखने का। एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कम टू मी, ठीक है, मैसेज डाल सकते हो। तो ये हो गया बेटा इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यही चीज अगर जिंक ऑक्साइड हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, तो यहाँ पे भी बेटा एक कम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2O, Na2ZnO2, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम जिंकेट। राइट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। क्लियर। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं बेटा, ऐसे जो ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स, इनको वी कॉल देम एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। राइट, क्लियर। ये रिएक्शंस को और ये नेम को याद रखना है आप लोग को। क्लियर।